सुखी। अब बाकी 21 किलो घट गए। आहार का ज्ञान बहुत जरूरी है। जब आप दौड़ते हैं तो रुकने में भी 2-4 कदम आगे बढ़ जाता, हठास ब्रेक नहीं होता है। तो इसको भी बैलेंस बनाए रखने का ज्ञान चाहिए। जब 10-15 किलो घटा सही ठीक है, अब वहीं पर इसको थोड़ा बैलेंस की आवश्यकता थी, मगर न गाड़ी चलती रही तो लकड़ी हो गए। और बीमारी होती है खराब खाने से, जाती भी है अच्छा खाने से। इस धरती पर दवाई खाके आज तक किसी का ये बीपी और शुगर बीमारी गई है? एक भी उदाहरण कोई खड़ा हो सकता है क्या? नहीं। दवाई से ठीक हो। किसी की बीपी बीमारी चली गई हो दवाई से। धरती पर 7 अरब लोग हैं अभी, पर एक भी ऐसा नहीं है कि हमारी बीमारी चली गई। और एलोपैथ का आविष्कार हिप्पोक्रेट ने किया था। वे 17 साल तक इसका ही किया। उसके बाद स्वयं पश्चाताप किया कि मैं क्या कर दिया। वे छोड़ दिए एलोपैथी, तो नेचुरोपैथ की तरफ वे मुड़े। तो ये योग की सफलता के लिए योग, हमारे गुरु नानक देव महाराज कहते हैं, एक दृष्टि करी समसरी जाने जोगी कहिए सो। जोगी कौन है? जो दोनों दृष्टि के धार को एक करता हो, जोड़ता हो। ये दोनों दाईं और बाईं, ये आपकी जो दृष्टि है, ये दाईं गर्म धार है और बाईं ठंडी धार है। जैसे ये बिजली देखते हैं ना, एक ठंडा तार एक गर्म तार, दोनों को जब एक करते हैं, सटाते हैं, तो बल्ब जल जाता है। तो वैसे ये दोनों दृष्टि को एक करने से क्या होगा, आप जोड़ के देख लीजिए। आपके अंदर प्रकाश होगा, प्रकाश। और जब दोनों दृष्टि एक होगी तो मन कहाँ रहेगा? दृष्टि के साथ मन चलता है। जहां जहां दृष्टि जाएगी वहीं वहीं मन जाएगा। जितनी क्षेत्र में दृष्टि फैली रहेगी, उतना ही क्षेत्र में आपका मन फैला रहेगा। उससे 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि यह मन दृष्टि के साथ रहता है। तो दृष्टि सिमट गई तो मन सिमट गया, दृष्टि फैल गई तो मन फैल गया। तो दृष्टि सिमट के जहां दोनों मिल जाती है, तो पढ़े लिखे लोग इशारा समझते हैं
दो रेखाओं का मिलन एक बिंदु पर। तो ये दोनों जाके मिल गई, वहां एक बिंदु प्रकट होता है। और वह बिंदु क्या है? हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं, चित्त एकाग्रयादतो ज्ञान मुक्तम समुपजायते तत् साधन मथो ध्यानम यथा वदुपदिश्यते। समझिए इस बात को और इस चित्र याद भी रख लीजिएगा। बिना कारण से कोई कार्य नहीं होता है। ये माइक हमारे सामने खड़ी की गई है, बिना कारण का हटा लीजिए ना, कितने लोग सुनेंगे मेरी बात को। और ये माइक के कारण 10 गुना बुलंद होके आवाज निकल रही है। दूर में भी बैठे हुए लोग सुन रहे हैं, ये माइक के कारण। तो उसी तरह ध्यान योग का भी कारण होता है। ध्यान नहीं लगता है, यही दृष्टि जब एक होती है, मन एक बिंदु पर सिमट जाता है। अब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे और इस बात को याद रखिए, ध्यान का कारण, आप बैठे हैं आंख बंद करके यहां ध्यान करने, आंख बंद है ठीक, 1500 रुपये जूता उधर खोल के रखे, कहीं लेने कोई चला जाए, आंख तो बंद है, ध्यान है जूता कि कोई लेके न चले। होता है कि नहीं सर? मंदिर में बाहरे जूता खोल के गए, अब देखिए रह रह के उधरे जाए। ध्यान में बैठे हैं, चले गए खेत पानी पटा रहे हैं, कुछ मैती चले गए, कहां कहां चले गए। तो जिनको याद करते हैं वो सामने है और इस कारण आपका ध्यान नहीं होता। ये तमाम सामने उपस्थित क्यों ना हो जाए, ये तमाम कारणों के चलते आपका ध्यान नहीं होता है। तब ध्यान का कारण, इसलिए महर्षि कहते हैं मन की एक बिंदुता यही ध्यान का कारण है। मन की एक बिंदुता, दृष्टि सिमट गई और एक बिंदु प्रकट हुआ, वही बिंदु, मन तो भी सिमट गया है, तो वही बिंदु हो करके अब ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। अब ध्यान में आप प्रवेश करेंगे, ध्यान होने से क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको? तो ऋषि कहते हैं ज्ञान मुक्तम समुपजायते, ज्ञान और मुक्ति उपज जाती है। ज्ञान भी उपज जाएंगे, धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विक्षय विधि नाना। ये अघ अलू जहां तहां, जैसे सूरज उगने पर उल्लू गीदड़ बांकड़ सब कहां छिप जाता है, वैसे आपके काम क्रोध लोभ मोह कहां
छिप जाएंगे। अब मुक्ति उपज जाएगी, समस्त दुखों से सदा की छुट्टी हो जाएगी। जहां ये छुट्टी मिल जाती है वही मोक्ष की अवस्था है, वही परम धाम है, जहां चलकर समस्त दुखों से छुट्टी हो गई। और यही योग की सफलता है। समझ दुखों के पार चले गया, मगर ध्यान का कारण है मन की एक बिंदुता। ये सामने जब तक बिंदु प्रकट नहीं होंगे आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ध्यान में जब नहीं जाके बैठ सकते तो हमारे गुरु महाराज कहते ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग हूं कितना हूं गिरे, कितना हूं व्यवस्था के बीच में बैठा रहे, लाखों लोग आगे बाचे हो करता रहे, मगर जीवन में शांति नहीं आ सकती है। अगर शांति कोई पाना चाहता है, जैसे देखिए पंखा ऊपर चल रहा है और जहां पंखा नहीं है, हवा तो यहां भी है वहां भी है। आप सब लोग हवा में बैठे हुए हैं, सब लोग हवा में बैठे हुए। मगर जब भीषण गर्मी रहती है तो सब लोग तो हवा में बैठे ऐसे ऐसे काय करते रहता है। गमछे को घुमा रहे हैं, कोई रुमाल घुमा रहा है, कोई कूटे हिला रहे, सब लोग तो हवा में बैठे हुए। आज जहाँ पंखा चल रहा है तो वहां भी लोग हवा में बैठा हुआ है, मगर यहाँ ठंडी लगती है, गर्म नहीं पता चलता, गर्मी लगती नहीं, आराम से बैठे रहते हैं। पंखा के रेंज में जो बैठा हुआ है वे आराम से बैठे रहते हैं। हवा तो वहां भी है मगर वहां दम घुट रहा है सबका। गर्मी के हिसाब देखिए वहां गमछा घुमा रहे हैं तो गर्मी लगती है, सब लोग हवा में बैठे। उसी तरह सब लोग परमात्मा में ही बैठे हुए हैं। अब परमात्मा सब में बैठा हुआ है और दम घुट रहा है। ये तो गजब बात। हमारे गुरु महाराज कहते हैं हरिदम प्रभु रहे संग, भव दुख कबू ना डरे। हरदम एक क्षण आपसे अलग नहीं है परमात्मा, और अलग वे रहेंगे भी नहीं। बाकी परमात्मा के अलावे आपको छोड़ के चले जा सकते हैं। साथी है, कोई बात हो गई साथ छोड़ दिया, पति पत्नी है, कोई बात हो गई पत्नी छोड़ के ही चली जाती है, पति वो छोड़ के चले जाते हैं, बेटा छोड़ के चला जाता है, कोई बात हो गई साथ छोड़ दिया। मगर कितनों कुछ बात हो जाए परमात्मा आपको नहीं छोड़ेंगे। इस तरह के साथी बड़ी मुश्किल है। क्यों नहीं साथ छोड़ देंगे? वे छोड़ के आपको अलग खड़े हो जाएं, उसके लिए खाली जगह नहीं छोड़े जो आपको छोड़ के वहां खड़ा हो जाए, क्योंकि वे अनंत हैं। पहले से हर जगह ठसम ठस भरा हुआ है, खाली जगह छोड़े ही नहीं है। अगर खाली छोड़े रहते तो उसकी अनंतता ही समाप्त हो जाएगी।
क्योंकि वे अनंत हैं, सर्वत्र है, हर जगह है, आपके अंदर है, बाहर भी है, सब उसी में है और वे सब में भी। पर सब कपाड़ ढूंढ रहा, सब दुखी हैं, हाँ या नहीं आप समझ लीजिए। आप अपने को रात दिन चिंतित है। भगवान आपके साथ बैठा हुआ है, हम सोच रहे हैं ये दुख खत्म हो जाए तो नौकरी में जाके बैठो, हम सुखी हो जाएंगे। कोई रोजी रोजगार में जाके बैठ गया कि हम सुखी हो जाएंगे। आज तक एक भी ऐसा कोई कहने वाला हुआ? संसार के तमाम पदार्थों को बटोर के बैठा हुआ इसके ऊपर, एक भी ऐसा कहने वाला नहीं हुआ कि मुझे शांति मिल गई, हम सुखी हो गए। कितना हो कुछ कर लीजिए आप। इसलिए संत कबीर साहब को कहना पड़ा, कहे कबीर सकल जग दुखिया, सारे संसार के लोग दुखी हैं। तो कोई भक्त खड़े हो गए, कहते हैं जब सब दुखियाई है तो इतना नाना धंधा जो चल रहा है तो व्यर्थ न चल रहा है। कोई सुखी है या नहीं धरती पर? तो कबीर साहब कहते हाँ एक सुखी हैं। कौन? कहा संत सुखी हैं। भाई वे कैसे सुखी हो गए? वे कैसे सुखी हो गए? कहा मन जीती हो, जिन्होंने मन को जीत लिया है वही संसार में सुखी है। जीत करके देख लीजिए आप। और ये मन दृष्टि के साथ है। दृष्टि सिमट गई, बिंदु पर आ गए और वही बिंदु के ध्यान में प्रवेश करते हैं। और ध्यान के रेंज में जो बैठा रहेगा उसी को शांति मिलती है। और जो ध्यान के रेंज से बाहर कैसों व्यवस्था में बैठा रहे, दम उसका घुटता रहेगा। सब लोग हवा में ही हैं, दम घुट रहा है। और जो पंखा के नीचे बैठा है मस्ती से बैठे रहते हैं, उसको गर्मी नहीं लगती, क्योंकि पंखा के कारण वहां हवा में इस तरह की गति हो जाती है जो गर्मी महसूस नहीं करते हैं। उसी तरह ध्यान के रेंज में जो बैठा रहेगा, ध्यान के कारण इस तरह वहां परिवर्तन होता है कि वहां अशांति रहती ही नहीं, मस्त रहते हैं उसी में लोग। इसलिए ध्यान के रेंज में बैठना पड़ेगा। भगवान में तो सब बैठे हुए हैं, अब भगवान सब में बैठा हुआ है, दम क्यों घुट रहा है? रात दिन रो क्यों रहे हैं? चिंतित क्यों हैं? इसलिए बड़ी दृढ़ता पूर्वक गुरु महाराज कहने की कृपा की कि ध्यान बिनु नहीं शांति आवे। अपने जीवन में अगर शांति चाहते हैं तो ध्यान के रेंज में बैठना पड़ेगा। अब बैठ के देखिए शांति मिलती है कि नहीं मिलती। पर यह काम मौत की पारी तो चल चुकी है। पारी आपके पास पहुंचते पहुंचते पहले आप ध्यान होके चले जाएगा, तब तो खैरियत है, जो गए काम से। और आप
अगर कल्याण चाहते हैं तो बिंदु होके इस पार से उस पार आपको जाना। उसी होके जो पार जाता है तो वही स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैबल्यों के पार चला जाता है। और पार जाके ये प्रकृति पार जड़ और चेतन के पार चला जाता है। अब पार में क्या है? वही अपरंपार प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, जो सबके हृदय में वास करने वाला वो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और आपका समस्त दुख का अंत होगा, क्योंकि परमात्मा अनंत सुख के सागर हैं। इसलिए वहां सुख का अंत ही नहीं होता है, इसलिए दुख का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। जीवन आपका सार्थक और सफल होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।